बट जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं हमारा आइडिया होता है रेमेडी की, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते यही हैं। तो गलती करते हैं ना। देखिए, जब किसी को कॉमन कोल्ड है और कॉमन कोल्ड डॉक्टर को बताया कि 3 दिन में ठीक हो जाएगा, वो आपको विटामिन सी की गोली देगा, थोड़ा सा प्लेसिबो इफेक्ट होगा और आपका लगेगा कि सब ठीक होने वाला है। और या अगर डॉक्टर बदमाश है तो कहेगा नहीं, आपकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो वो कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है? एस्ट्रोलॉजी भी वैसे ही। तो वो आपको उसको पता है कि यार ये टाइम बिल्कुल भी इसकी दशा ठीक नहीं है, लेकिन ये शनि की 7.5 से डर के मेरे पास आया हुआ, या मैंने उसको डराया हुआ है। तो मैंने कहा ना, बिजनेस ऑफ फियर एंड लाइस। तो और मैं अगर बोलूंगा, देखिए ये तो बहुत ही समस्या है कि तो 7.5 आपकी चल रही है भाई साहब, 5 साल बाकी हैं। तो बोले पंडित जी अभी क्या करें? बोले इसकी पूजा करानी पड़ेगी। बनारस में 150 पंडित पूजा करेंगे और आपका वो उसने देख लिया कि ये कौन सी गाड़ी में आया है, इसने मोपला का बैन लगाया, आपका पर्स कौन सा है, गुच्ची और ये सब आपके ब्रांड उसने देख ली, घड़ी देख ली, तो उसको आइडिया लग गया 5 लाख तो निकल ही आएंगे। तो दैट इज हाउ दे कैलकुलेट, एंड फिर आपकी पूजा कराएंगे। तब आपको लगेगा हाँ ये एस्ट्रोलॉजर ने तो मेरा बहुत बढ़िया किया। और टाइम कब चेंज हुआ? जब चेंज होना था। सो जब आपके पास आपके क्लाइंट आते हैं विद ऑल दीज चैलेंजेस, आप उनको क्या गाइड वही करते अभी हैं? आपको क्या एंड यू मेक देम वेट फॉर 18 years and 7.5 Absolutely. देखिए, years. मेक देम वेट थोड़ी, तो कह रहा हूँ घर में बैठ जाओ। जब उसको पता चल गया कि आप पंगा नहीं ले सकते, तो देन द पर्सन विल नॉट बैकफायर। मेरे क्लाइंट So है, रेजिस्टेंस नहीं रहती। एब्सोल्युटली, मेरे एक दुबई में क्लाइंट है, एवरी 15 days ही यूज्ड टू कॉल मी, मेरी $450 फीस, $450 हर हफ्ते या 15 दिन में वो देता। मैंने कहा यार अभी तो बताया था आपको। बोले नहीं। मैंने कहा व्हाई यू आर वेस्टिंग मनी, आई विल टेल यू एग्जैक्टली द सेम थिंग बिकॉज योर टाइम इज स्टिल द सेम। बोले नो सर, यू ऑलवेज डिस्करेज मी फॉर नॉट टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन। मैंने आपकी वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर बचा लिए, क्योंकि मैं उसको क्या और बड़ा करना है, और बड़ा करना है, तो वो हमेशा रेस्टलेस है, उसको बड़ा करना है। So illusion. एब्सोल्युटली। तो मैं उसको डिस्करेज करता हूँ, मत कर, तो अभी ना हो पाएगा, फंस जाएगा। उसे मेरे मना करने के बावजूद एक वो स्टेप रॉन्ग लिए, एंड देन वो रिग्रेट हुआ। तो इसलिए वो जब भी उसका मन करता है कि मुझे कुछ और करना चाहिए, वो मुझे फोन कर लेता है, मैं उसको डिस्करेज करता हूँ, वो बैठ जाता है। तो मैं आई एम सेविंग हिज मिलियंस ऑफ डॉलर्स। Yeah. तो दैट इज हाउ इट इज। सर राजयोग क्या होता है? देखिए, 2 प्लैनेट, केंद्र का मालिक और त्रिकोण का मालिक एस्ट्रोलॉजी में, मतलब फर्स्ट हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस इज त्रिकोण, एंड फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस दे आर केंद्र टेक्निकली। जब ये दोनों के प्लैनेट एक साथ बैठते हैं, दूसरों को एक्सपेक्ट करते हैं, कभी कभी एक्सचेंज हो जाता है, तो इसको कहते हैं राजू। तो ड्यूरिंग द दशा अंतर दशा ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट्स, वो इंसान का एलिवेशन हो जाता है, मतलब समथिंग विल कम टू यू बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। तो अचानक अगर आपको जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, जैसे आपके होर्डिंग कर गया पूरे मुंबई, ये आपने सोचा नहीं, अब ये किसे मैनिपुलेट किया था? आपने होशियारी चलानी की थी? नहीं। हाउ डिड इट हैपन? हाउ डिड यू कम अक्रॉस समबडी हु ऑफर्ड यू समथिंग लाइक दैट एंड इट बिकेम ह्यूज एंड पीपल गॉट टू नो अबाउट योर पॉडकास्ट? हाउ? दिस इज व्हाट इट इज। तो समटाइम अगर लोग कहते हैं नहीं यार सब कुछ मेहनत, अरे मेहनत से थोड़ी सब कुछ हो जाता है। आई एम ए पोएट। नादान है जो कहते हैं तकदीर बदल नहीं सकती, या नादान है जो कहते हैं तकदीर कुछ नहीं होती। उन्हें क्या पता कितने हाथ उठते हैं रोज दुआओं में। और नादान है जो कहते हैं कि तकदीर बदल नहीं सकती, तकदीर कुछ नहीं होती। तो मैं कहता हूं कि मेहनत तो धूप में पत्थर तोड़ने वाले भी किया करता है। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट हार्ड वर्क, इट इज अबाउट योर स्पिरिचुअल कनेक्ट, इट इज अबाउट योर राइट प्लानिंग, इट इज अबाउट योर कंट्रोलिंग योर हॉर्सेस इफ यू नो द टाइम इज नॉट राइट। और जितने मैंने लोगों को, बर्बाद वर्ड यूज करना नहीं चाहिए, मतलब एकदम नुकसान होते देखा है, वो लोग थे जिन्होंने सारे रॉन्ग डिसीजन रॉन्ग टाइम पे लिए। एक गोविंदा का डायलॉग था ना, ऐसे कैसे 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 हो गए, कैसे कैसे ऐसे कैसे हो गए। तो इट इज ऑल अबाउट टाइम। तो नो मैटर हु यू आर, इफ टाइम इज नॉट राइट, nothing is right, and no matter who you are, if time is good, then even if you put little effort, you become someone. So अगर किसी की कुंडली में राजयोग है, मतलब वो रंग से राजा बन सकता है? अगेन डिपेंड करता है देश, काल और पात्र, वो इंसान देश, काल और पात्र, पर्सन, प्लेस और एनवायरमेंट। ओके। इसका मैं एग्जांपल मैंने कई जगह दिया है पहले, जैसे मैं जी में शो करता था 2005 से 2014 तक, 9 years। अब उसमें हम लोग कॉल बैक करते थे, एसएमएस आते थे, तो हमने एक एसएमएस जिसका आया था उसको, तो उस जमाने में एसएमएस ही चलते थे। कॉल किया तो मैंने कहा बताइए आपने एसएमएस किया था हमारे शो में, क्या जानना चाहते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लीज बताया। तो मैंने कहा हम बताइए। बोले सर हमको एक्टर बनना है। और देखा गुडली बहुत बढ़िया, शाहरुख खान जैसी गुडली थी वो, अमेजिंग। 5th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 5th हाउस, वेरी गुड हॉरोस्कोप, सेम जैसे शाहरुख खान का, बहुत अच्छी चीज है। तो मैंने कहा अरे वाह ये तो बहुत अमेजिंग है, कब आ रहे हो मुंबई? बोले सर मुंबई तो हम कभी आएंगे नहीं, हमारे यहाँ पे खेती है और हम तो यहीं रहेंगे। अब वो बिहार के छोटे थे, कहीं छोटे शहर से फोन कर रहा है, तो वो कैसे बनेगा शाहरुख खान? नहीं बनेगा। तो उसका राजयोग है या उसका जो अच्छा टाइम है वो क्या होगा? वो मैंने कहा कि रामलीला में वो राम बन जाएगा, तो ही बिकम फेमस इन हिज ओन वे। तो वो इंसान है कौन? अब जैसे मुझसे पूछिए, आई एम अमेजिंग सिंगर, लेकिन मैं बाथरूम में गाता हूँ, तो अब कौन से स्टेज पे कैसा परफॉर्म कर रहा?
वो डिपेंड करता है कि भाई आपका आपका लेवल क्या है और कहाँ पे आप पहुंचने वाले। तो ऐसा नहीं कि किसी कुंडली में ये अभी एक साथ जब मैं और जब पैदा हुआ था उसी हॉस्पिटल में राहुल गांधी पैदा हुए थे, हम दोनों की हॉरोस्कोप सेम है, तो क्या मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा? नहीं बनूंगा, बिकॉज मेरे बॉक्सेस ठीक नहीं है। आई एम नॉट पॉलिटिकल पर्सन, आई एम नॉट बॉर्न इन पॉलिटिकल फैमिली। तो वो क्या हुआ, पात्र, वो पात्र कौन, फिर काल काल मतलब वक्त कौन सा है, और फिर देश आपका कौन सा है। क्या वो जैसे वो बिहार के छोटे से कस्बे से फोन कर एनवायरनमेंट बहुत बड़ा एब्सोल्युटली, impact तो करता है। बिना उसके तो आप कहीं नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि छोटे शहर वाला इंसान कभी बड़े शहर में नहीं जाएगा। अब तो लोग जाते ही नहीं है वापस। निकले थे, मैंने लिखा था, निकले थे गांव से शहर का पता पूछ, निकले थे गांव से शहर का पता पूछ के शहर पहुंचे तो गांव का पता भूल गए। तो पीपल दे डोंट लुक बैक, एंड दे फील किया यहाँ भी कुछ बड़ा करेंगे। तो ठीक है, कई लोग आए और अच्छा भी किया। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं आपकी फिल्म इंडस्ट्री में है कि छोटे से शहर से आए, कोई जानता नहीं था, रेलवे पे प्लेटफॉर्म पे सोए थे, इतना स्ट्रगल किया, पैदल चलते थे, बस के पैसे बचाते थे, और फिर दे बिकेम सुपरस्टार। सो दिस इज व्हाट इट इज। बट वो डिपेंड करता है कि उसकी ऑनेस्टी, उसका हार्डवर्क, उसका डेडिकेशन, उसका बिलीफ सिस्टम, उसका पोटेंशियल और उसका हॉरोस्कोप, उसका टाइम, जब सब अलाइन हो जाते हैं कोई इंसान को सक्सेस मिलता है। संदीप जी, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाने में टाइम कितना बड़ा वैल्यू करता है, ये फैक्टर कितना करता है बनाने में? एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट आप जब कुंडली बनाते हैं हाँ, तो ये टाइम, किस वक्त पे कोई बच्चा पैदा हुआ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट तो वही। तो अगर आपने जैसे डोनाल्ड ट्रम्प का आपने प्रेडिक्ट किया था, जी। बैरक ओबामा का प्रेडिक्ट किया जी। था, उनका बर्थ टाइम जो स्पेशली, चलो इंडिया में तो हम फिर भी नोटिस करते जी, हैं, जी। राइट, आउटसाइड इंडिया तो पीपल डोंट रियली नहीं, केयर लेकिन मच वहाँ पे अबाउट क्या है, इट। उनके जो उनका जो भी उनका सिस्टम है, जहाँ पे भी उनका नेशनल कार्ड या जहाँ पे बनता है, वहाँ पे सबके डेट ऑफ बर्थ वो चीजें वहाँ पे एंटर होती है। तो मैंने रिसर्च किया एंड आई फाउंड आउट कि भाई ये है, और उसको बाकी वहाँ के जो एस्ट्रोलजर्स है, वेस्टर्न एस्ट्रोलजर, उन्होंने किस कौन से टाइम ऑफ बर्थ को लिया हुआ है। तो आई सॉ मल्टीपल वेबसाइट एंड मल्टीपल वो, एंड देन मुझे ये भी तो लगना चाहिए कि ये कुंडली उसकी है कि नहीं। जैसे आप मुझे हॉरोस्कोप दिखाएंगी कि मेरा ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस है, और एक सेकंड में मैं देखूंगा, मैं कहूंगा ये तो आपका है ही नहीं। तो आप कहेंगे अरे कैसे बातें कर रही है, तो मेरा यही है। मैं कहूंगा नहीं नहीं, आप 10 मिनट पहले पैदा हुई, आपका टाइम ऑफ बर्थ ही इनकरेक्ट है। जैसे आपकी आईब्रोज देख रहा हूँ मैं, आपका फोरहेड डिफाइन है, फोरहेड डिफाइन है तो इंसान का मर्क्यूरी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो सेल्स, बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन, ये आपका फोर्टे होना चाहिए। नोज आपकी एकदम हाई है तो नो नॉनसेंस पर्सन है, आपके लिए प्राइड, रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गलत बात आपको बर्दाश्त नहीं होती। तो ये उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना कुंडली में। तो जब आपकी शक्ल ही नहीं मिल रही आपकी कुंडली से तो कैसे होगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प, हु वाज ए प्रेसिडेंट, जिसको एबीसीडी नहीं आती थी पॉलिटिक्स की, तो वो प्रेसिडेंट बनना चाहता था द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए था। तो देखा कि उसकी महादशा बदलने वाली है, अमेजिंग। तो भाई ये, और वो भी वन ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ। और हिलेरी क्लिंटन का उस समय नेगेटिव टाइम चल रहा था, जिसमें उसको कहीं डी फेम होने का टाइम था। तो वो कैसे बन जाती, जबकि सारे जो पॉलिटिकल पंडित या वहां की जितनी भी जो वहां की जो प्रोडिक्शन हुई थी, जो भी किसी भी तरह की, आई वाज ओनली वन इन इंडिया एट दैट टाइम हु Yes. प्रेडिक्टेड दैट डोनाल्ड ट्रम्प विल विन। तो जी न्यूज में मेरा आर्टिकल छपा था वेबसाइट में, वो मैंने सजेस्ट किया था टाइटल, ट्रम्पिंग और हिलेरियस। फिर जब वो जीत गया तो अब हेडिंग आप देख लीजिए, मेरे वेबसाइट में लिंक डाला, उसमें लिखा था कि डोनाल्ड ट्रम्प हैज बिकम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, आवर एस्ट्रोलॉजर वाज राइट। उन्होंने हेडलाइन में डाला, बिकॉज आई वाज ओनली वन एट दैट टाइम। अब तो खैर रील वाले ऐसे आ गए हैं, अभी तो फ्लाइट की टिकट कैंसिल करा दो, फ्लाइट लाइक क्रैश हो जाएगी, कुछ भी डरा डरा के सब चल रहा है। इट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। सो फॉक्स रेडियो ने आपको इनवाइट भी किया हाँ, वो इसका फिर लाइव discussion। उन्होंने इंटरव्यू लिया, बिकॉज दे फाउंड इट कि भाई ये कहाँ से प्रोडिक्शन आ गया, जिसमें किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई बिजनेसमैन जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी नहीं है वो प्रेसिडेंट बन गया कैसे। तो देन आई सेड इट ऑफ। तो आपको अपने लाइफ के कौन से कोई ऐसा प्रेडिक्शन है जिसमें बहुत प्राइड फील होता है दैट यू हैव डन अ इनक्रेडिबल जॉब? देखिए, इट इज नॉट अबाउट प्रेडिक्टिंग अबाउट ए सेलिब्रिटी और ए क्रिकेटर और सम पॉलिटिशियन। वो तो चलिए ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ माय जर्नी। आई फील वेरी गुड व्हेन अगर मैंने किसी को मोटिवेट कर दिया, कि जो इंसान हताश हो गया, उसको लगा जिंदगी में कुछ नहीं बचा, उसको मैंने रे ऑफ होप दिखा दी, उसको बताया कि सब ठीक है, तेरी जिंदगी का सबसे वर्स्ट टाइम खत्म हो चुका है, नेक्स्ट मंथ से यू विल सी अ मेजर शिफ्ट कमिंग योर वे। झूठ बोल के नहीं, सच बोल। तो कई बार क्या होता है, इतने दरवाजे खोलने पड़ते हैं कि आखिरी दरवाजा जब बजता है लोग वापस आ जाते, और उसको खाली कुछ करना था, वो आखिरी दरवाजा था, हर्डल दरवाजा मतलब हर्डल। तो वो जो मैं जब उसको बता सकूं, मैं मतलब एक एस्ट्रोलॉजर जब बता सकता है, तो उससे बड़ा मुझे नहीं लगता कोई काम। तो आई टेक इट एज ए ब्लेसिंग्स एंड आई फील इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड एवरी डे व्हेनेवर कोई मेरे पास आता है, कोई क्लाइंट, तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझ के उसकी कुंडली देखता हूँ। और जैसे मैं अभी बोले जा रहा हूँ, कितनी बार सांसें ली मैंने, कम लेता हूँ। तो ऐसी मेरे सेशन में मतलब 30 मिनट में से 12-14 मिनट नहीं बोलता हूँ विदाउट नोइंग की हु यू आर। नॉर्मली क्या एस्ट्रोलॉजर को क्लू चाहिए कि आप बताइए इसमें क्या जानना चाहती हैं।
अब आप बता दीजिए पर्सनल, प्रोफेशनल, इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल, व्हाटएवर सिचुएशन यू आर इन, मैं बिल्कुल नहीं पूछता आपसे। मैं पूरा आपके बारे में बताऊंगा, व्हाई यू आर हियर, व्हाट इज गोइंग ऑन, आपका बिगनिंग कैसा था, व्हाट इज, आपकी प्रोफेशन क्या होना चाहिए। जैसे अभी मैं आपका फोरहेड और नोज की बात कर रहा था, ऐसी आईब्रोज की। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर जब आपको आपके पास के बारे में बताता है, आपके स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताता है, राइट नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ एंड वेयर यू आर हेडिंग, तो दिस इज द राइट अप्रोच ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आई डोंट नो सर, ये अच्छा क्वेश्चन होगा कि नहीं, व्हाट कैन यू प्रेडिक्ट अबाउट मी? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं तो हॉरोस्कोप देखता हूँ। देखिए ये जो फेस है आपका, मैंने पाम देखा अभी बात करते करते, मेरी नजर चली जाती आ जाते वो, तो उसमें बहुत सारी चीजें आप को रिलेट करते हैं, बट आई नीड टू नो योर हॉरोस्कोप फर्स्ट। हॉरोस्कोप इज द रियल थिंग, उसके बाद उसको को रिलेट, जैसे मैंने कहा टाइम ऑफ बर्थ की शक्ल ही नहीं मिल रही है कुंडली से, तो मैं कैसे प्रेडिक्ट करूँ आपके बारे में, तो उसके लिए मुझे पाम और फेस की फोटो की जरूरत होती है। और फिर जब आपने कहा कि एक साथ, मैंने कहा था कि एक साथ कई बच्चे पैदा हुए, तो सबकी कुंडली एक जैसी थोड़ी बनेगी, या सबका मतलब सबकी कुंडली तो एक जैसी बन गई, सॉरी, लेकिन सबका पाम एक जैसा नहीं होगा ना। तो अभी अभी राहुल गांधी और एक और इंसान, दोनों का अलग फैक्टर है क्या? राहुल गांधी को पूरा देश जानता है, भले ही किसी भी तरह से अभी नेगेटिव पब्लिसिटी है जो भी है, बट एटलीस्ट एवरीवन नोज हिम। तो क्या दूसरा इंसान भी इतना फेमस हो सकता है? उस दिन तो लाखों बच्चे पैदा हुए थे वर्ल्ड में, क्या सबको लोग जानते हैं? किसी को नहीं जानता। तो राहुल गांधी हैज बिकम फेमस, तो उसके हाथ में कुछ लाइन होगी ना ऐसी। तो दिस इज हाउ palmistry, फेस रीडिंग एंड हॉरोस्कोप दे आर इंटररिलेटेड। सर, प्रेडिक्शन इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन? नहीं, देखिए उसका कैलकुलेशन में परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, पर प्रेडिक्शन इज डेफिनेट इन आर्ट एंड इट इज ऑल्सो अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर इंट्यूटिव एबिलिटी, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर कॉन्शियस लेवल। अभी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि नाक की हड्डी बढ़ गई, जबकि आपको कॉमन कोल्ड था, 3 दिन में ठीक हो जाता है जुकाम आपका, उन्होंने ऑपरेट कर दिया। तो वो एस्ट्रोलॉजर का कॉन्शियस कैसा है? अगर वो खाली अपना फायदा उठाने के लिए आपकी कुंडली देख रहा है कि आपकी पूजा करवा दे, या आपको यंत्र बेच दे, या आपको कोई स्टोन पहनाते, या वो आपको गाइड करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए देख रहा है, तो वो बहुत डिपेंड करता है।